तो हेलो गाइस एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ 20 इयर्स नीट पीवाईक्यू चैप्टर वाइज। राइट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कौन सा मेजर टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे गए हैं। ठीक है, तो मेजर टॉपिक्स की बात करें तो इंजाइम से क्वेश्चन गिरता है। ठीक है, इंजाइम से क्वेश्चन गिरता है, साथ में स्ट्रक्चर पर बेस्ड बहुत से डायग्राम पर बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो डायग्राम एनसीईआरटी में जितना दे रखा है वो तो कम से कम अपने ऊपर पूरा एक बार दो बार देख लेना बढ़िया से। साथ में और भी बात करें तो क्वेश्चंस जनरली बायोमोलिक्यूल से आपको प्रोटीन से पूछ रहा है, अमीनो एसिड से पूछ रहा है ज़्यादा। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड से आ रहा है, बट न्यूक्लिक एसिड में वही रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग पर बेस्ड ज़्यादातर क्वेश्चंस है। तो ये मेजर टॉपिक्स पर आपको जो है जनरली आपको ज़्यादा कमांड बनाना चाहिए, जहां तक हो सके इस पर तो एकदम बनाना ही चाहिए। बाकी तो देखना ही है सब कुछ, है ना। ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि इधर से ही क्वेश्चन आएगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस इधर से ही पूछे जा रहे हैं। तो चलिए, विदाउट एनी डिले, माई सेल्फ सुशील कुमार मिश्रा, योर बायोलॉजी मेंटर, एंड लेट्स जंप इनटू द एक्शन। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हियर वी हैव द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए जल्दी से करें पहला क्वेश्चन फटाफट। Which one of the following statement is correct with respect to enzymes? तो enzymes के लिए आपको चूज करना है इसमें सही कौन सा है। ठीक है, तो देखो पहला है होलो एंजाइम इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम। फिर है कि को एंजाइम बराबर एपो एंजाइम प्लस होलो एंजाइम। ये तो पूरा गलत ही है ना, क्योंकि होलो एंजाइम हम लोग बोलते हैं उसमें क्या आता है, प्रोटीन पार्ट आ गया एपो एंजाइम और नॉन प्रोटीन पार्ट आ गया को एंजाइम। ये आपको होना चाहिए, है ना। ये आपका होलो एंजाइम को एंजाइम को फैक्टर, ये गलत है क्योंकि को फैक्टर ही तीन तरह का होता है। को फैक्टर ही आपका तीन तरह का होता है, एक तो को एंजाइम, ठीक है, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप और एक मेटल आयन। ठीक है, तो ये आपको को फैक्टर का ही टाइप है। तो यहाँ पे को फैक्टर लिख दिया, को एंजाइम भी लिख दिया, तो कोई सेंस नहीं बनता है। एपो एंजाइम इज इक्वल टू यहाँ पे लिख दिया होलो प्लस को एंजाइम, ये भी गलत है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन 100% सही है। पहला ऑप्शन की तरफ जाइएगा आप। ये देख लो फिगर के साथ, आपको मैं समझा देता हूँ। मान लो ये एक एंजाइम है पूरा का पूरा, इसको हम होलो एंजाइम बोलेंगे, होल एंजाइम। ठीक है, इसके प्रोटीन पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, को एंजाइम। ठीक, और इसके जो रेस्ट ऑफ द पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट बोलो, नॉन प्रोटीन पार्ट अगर है तो उसको हम लोग एज कॉमनली हम लोग को फैक्टर बोलते हैं, और उसका अगर वो ऑर्गेनिक पार्ट है तो को एंजाइम बोलेंगे। ये इसका एक्टिव साइट है, ये इनऑर्गेनिक इसका पार्ट हो गया, इनऑर्गेनिक को फैक्टर हो गया। ठीक है, डन गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स टेक इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉलीमेरिक। तो सबको पता है कौन सा इसमें से पॉलीमेरिक नहीं है। तो प्रोटीन आपका जानते हो अमीनो एसिड से बना हुआ बिल्डिंग ब्लॉक्स, पॉलीसैकेराइड्स भी आपका है, न्यूक्लिक एसिड भी आपका पॉलीमेरिक है, बट लिपिड एज सच कोई पॉलीमेरिक नहीं बोला जा सकता। लिपिड को हम लोग पॉलीमेरिक के कैटेगरी में नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा गाइज। नीट 2017 में पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट ऑफ एंजाइम। तो अभी बताया आपको, अच्छा नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम है। ठीक है, वेरी गुड। तो देखो सारे प्रोटीन आपको जनरली आपको पता है, सारे एंजाइम्स, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं, इक्का दुक्का को छोड़ करके, जिसमें कि राइबो एंजाइम गिरेगा। राइबो एंजाइम आपका जो होता है नॉन प्रोटीनेशियस होता है। ठीक लगाओ, आगे बढ़ो। चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन में आ जाओ गाइस जल्दी से। Which one of the following is least likely to involved in stabilizing the three dimensional folding of protein? याद रखना, ये हो गया आपका प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी आपको जो है, ठीक है, और टर्सरी ऐसे ऐसे पूरा एकदम घुमा हुआ रहता है, ये टर्सरी। ठीक है, तो आपको पूछा है टर्सरी यानी कि थ्री डायमेंशनल फोल्डिंग को स्टेबलाइज करने वाला फोर्सेस इसमें से कौन सा नहीं हो सकता, कौन सा नहीं हो सकता, लीस्ट चांसेस है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, आपको पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन भी है, कुछ हद तक होता है, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस भी है, बट एस्टर बॉन्ड्स आपको यहाँ देखने नहीं मिलेगा। एस्टर बॉन्ड्स जो है यहाँ पे देखने नहीं मिलता है। तो आंसर जाएगा डी, 4 का डी। चलिए जल्दी से आगे बढ़िए। हियर वी हैव, बड़ा क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ो जल्दी से। 5th नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द ग्राफ करेक्टली। इसमें से सही बताने वाला कौन सा है, ग्राफ को डिस्क्राइब कौन सा कर रहा है। ठीक है, तो पहले तो ये है कि एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक, वो पहले पता लगाओ। कैसे लगाते हैं, तो देखो जो सबस्ट्रेट है उसका यहाँ पे एनर्जी लेवल है, पोटेंशियल एनर्जी, और प्रोडक्ट का नीचे है। इसका मतलब पक्का है कि सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट जाते समय एनर्जी हुआ होगा लूज। एनर्जी क्या हुआ होगा, लूज। तो ये एक्सोथर्मिक रहा होगा, बट ऑब्वियस है कि ये क्या रहा होगा, एक्सोथर्मिक। तो ये हो गया, एंडो वाला काट दो, है ना। अब एंडो वाला कट गया तो 2 ऑप्शन बच गया। अब देखो एक्सोथर्मिक विथ एनर्जी ए, अच्छा एनर्जी ए इन प्रेजेंस ऑफ बी, प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, यानी ए जो है वो एंजाइम के प्रेजेंस में है और बी जो है बिना एंजाइम के है।
ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देख रहे हो जो आपका एनर्जी का देखो लेवल, उसमें आपको एंजाइम अगर लग रहा था तो बहुत कम लग रहा है, और एंजाइम नहीं लग रहा है तो बहुत ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो यही आपको जो है पता चल रहा है, इसी से पता चल जाएगा कि एंजाइम जो लग रहा है वो ए में लग रहा है और बी में एंजाइम नहीं लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया आपको 100% सही। ऑप्शन नंबर डी को आप कट करो, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम ए में बोल दिया एब्सेंस, एनर्जी ए में क्या बोल दिया, एब्सेंस ऑफ एंजाइम, तो एब्सेंस नहीं है और प्रेजेंस है। लेट्स मूव टू 6th नंबर क्वेश्चन। हियर वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2016 से पूछा हुआ, 2016 का सवाल। टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ। तो फैट मॉलिक्यूल किससे बना होता है, दैट इज ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल से और फैटी एसिड से, ग्लिसरॉल से और फैटी एसिड से। तो अब ये सवाल है कितने ग्लिसरॉल कितने फैटी एसिड। तो फैटी एसिड जनरली आपके 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड लगते हैं, और ग्लिसरॉल जो लगते हैं वो एक लगते हैं, एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल लगेगा और 3 मॉलिक्यूल आपको फैटी एसिड का लगेगा, 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड का। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर आप लोग जानते हो, ये आपको ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर ऐसे बना लो, ये आपको ग्लिसरॉल हो गया, ट्राई हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है इसमें। ठीक है, ये आपको ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर हो गया, 1 2 3, यहाँ पे 2 देना होगा ना, और यहाँ पे 1 ही देना होगा। ठीक है, तो ये आपको ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर हो गया। इसी तरह से यहाँ पे आप क्या करोगे, फैटी एसिड ग्रुप को यहाँ ज्वाइन करोगे, फैटी एसिड ग्रुप को ज्वाइन करते हैं इसी तरह से। तो ये आपको 3 फैटी एसिड लगेगा, ग्लिसरॉल एक ही लगता है, तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा। दिस इज द राइट आंसर। 7th नंबर क्वेश्चन, हियर वी हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, यानी गलत इसमें से पता लगाना है। तो यूरासिल को बोला है पायरिमिडीन, तो याद है प्यूरिन पायरिमिडीन का एग्जांपल, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन याद रखना, पायरिमिडीन, इसमें आपको आ जाएगा ए एंड जी, और इसमें आ जाता है CUT। तो आप देखो यू को बोला है पायरिमिडीन, एकदम ठीक है, सही है ये ऑप्शन। ग्लाइसिन इज सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ये गलत है। सल्फर कंटेनिंग आपको होता है सिस्टीन और मिथ्योनिन, सिस्टीन और मिथ्योनिन 2 ही आपका है सल्फर कंटेनिंग, है ना। तो ये आपको याद रखना चाहिए, थोड़ा सा इसके लिए जरूरी है। तो ग्लाइसिन वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया, और गलत ही पूछा था, ऑप्शन नंबर बी फिर चला गया आपका सही आंसर। सिमिलरली सुक्रोज को इसने डाइसैकेराइड कहा है, ठीक है। सेलुलोज को पॉलीसैकेराइड, एकदम सही है। तो बाकी स्टेटमेंट सही थे, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आ जाइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8, हियर वी हैव द काइटेनियस एक्सोस्केलेटन जो आर्थ्रोपोड्स में होते हैं, दैट इज फॉर्म्ड ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ। तो बताया था आपको यहाँ पे NAG एंड NAM जनरली होता है, दैट इज एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ठीक है, तो ये आपको राइट आंसर दिख जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए 9th में आ जाओ फटाफट बालक। 9th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल डज हैव अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इसमें से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किसमें होता है, एवरीबॉडी नो दिस कि न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लिक एसिड्स बनाते समय आपका जो न्यूक्लियोटाइड है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है। ये सिंपल है, बहुत आसान है। चलिए 10 का आ जाइए जल्दी से, 10th में आ जाओ फटाफट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी गलत चूज करना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जल्दी से पढ़ो, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो भैया पूरा पूरा इफेक्ट करता है, डज नॉट वाला तो गलत है। अच्छा, रेट ऑफ, यहाँ रेट बोला है, तो रेट को आपको इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि कॉम्पिटिटिव इनिबिटर में यहाँ पे रॉन्ग आपको बोला है ना। एक मिनट रुक जाओ, क्या बोला है, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर डज नॉट इफेक्ट द रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के ब्रेकडाउन को नहीं इफेक्ट करता। ठीक है, चलो ठीक है, बिल्कुल सही बोला। द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनिबिटर डिक्रीजेज द KM, डिक्रीजेज द KM। कॉम्पिटिटिव इनिबिटर में आपका जो है वो KM बढ़ जाता है ना, KM आपका बढ़ जाता है, ये आपको गलत हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स रिएक्ट्स रिवर्सिबली विद द एंजाइम्स टू फॉर्म एंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स, रिवर्सिबली। ठीक है, बिल्कुल सही है। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन यानी द इनिबिटर मॉलिक्यूल इज नॉट केमिकली चेंज बाय द एंजाइम, ये भी ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनता, आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रॉन्ग स्टेटमेंट बी आ जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th पे आ जाइए फटाफट, 11th पे आ जाओ बाबू जल्दी से सब लोग। सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज नॉट करेक्ट, मतलब क्या हो गया, गलत। विथ रेस्पेक्ट टू एंजाइम एक्शन, है ना, एंजाइम एक्शन के रेस्पेक्ट में आपको बोला है, तो नॉट करेक्ट यहाँ पे पूछा। ठीक है, जल्दी से पढ़ो। सबस्ट्रेट बाइंड विद एंजाइम एट इट्स एक्टिव साइट, सही है। एडिशन ऑफ लॉट ऑफ सक्सिनेट डज नॉट रिवर्स द इनिबिशन ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज बाय मेलोट, यानी कॉम्पिटिटिव इनिबिशन वाली बात हो रही है। तो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में आपको पता है, जैसे आप सबस्ट्रेट का लेवल बढ़ाते हो
तो देयर इज रिवर्सिबल, पूरा का पूरा रिएक्शन रिवर्स हो सकता है, तो ये गलत है, डज नॉट यहाँ पे गलत है। ए नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर बाइंड्स द एंजाइम एट द साइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट ऑफ बाइंड द सबस्ट्रेट, ये सही है क्योंकि उनका स्ट्रक्चर अलग होता है, ठीक है। मैलोनेट इज द कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज, ये भी सही है बालक, है ना। तो यहाँ पे आपको गलत ऑप्शन हो गया बी, ठीक है, गलत ऑप्शन हो गया बी। डन। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। तो आपको पता है माला आर, एक बार मैंने आपको बताया था, ठीक है, इट इज माल्टोज एंड लैक्टोज आर द रिड्यूसिंग शुगर। बाकी आपको क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आपको सुक्रोज आ जाएगा, ठीक है। टिक मारो, आगे बढ़ो, बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ए फॉस्फोग्लिसराइड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ, अच्छा ऑलवेज वाला स्टेटमेंट थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ऑलवेज वाला बात है। तो फॉस्फोग्लिसराइड किससे बना होता है, क्या इसमें सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं स्टेरिफाइड टू द ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल टू विच द फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड, या सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड स्टेराइड टू द फॉस्फेट ग्रुप विच इज अटैच्ड टू दैट ऑफ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। तो एस्टेरिफिकेशन तो हमेशा फॉस्फोग्लिसराइड में एस्टेरिफिकेशन ग्लिसरॉल तक ही होता है, फॉस्फेट लिखा, तो ये आपको गलत हो जाएगा, है ना। फिलहाल के लिए तो बी गलत है, ओनली ए सैचुरेटेड एसिड गलत है, सिर्फ सैचुरेटेड फैटी एसिड हो ऐसा भी नहीं है, ओनली या फिर अनसैचुरेटेड ये भी गलत है। तो ये ऑप्शन चला जाएगा ए, क्योंकि सैचुरेटेड साथ में अनसैचुरेटेड दोनों पॉसिबल है, ठीक है, दोनों पॉसिबल है फॉस्फोग्लिसराइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 गाइज, लेट्स डील विद दिस 14 नंबर क्वेश्चन। नाउ मैक्रोमोलिक्यूल काइटिन इज, तो अभी बताया है इसमें काइटिन का, आपको बताया था NAG NAM एन एसिटाइल ग्लूकोसमाइड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, तो एन यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन ही तो है, पॉलीसेकेराइड, एकदम सही जाएगा 14 का सी। चलिए आ जाइए 15 नंबर क्वेश्चन, हियर वी हैव ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट फॉर्म्ड ड्यूरिंग द एंजाइमेटिक रिएक्शन, मतलब जो ट्रांजिशन स्टेट बनता है यहाँ पर, जो बनता है इस जगह एंजाइम और सबस्ट्रेट का एक कॉम्प्लेक्स बनता है, तो वो क्षण भर के लिए होता है, अनस्टेबल भी होता है, ठीक है। तो परमानेंट तो होगा नहीं, क्षण भर के लिए मैंने बोल ही दिया आपको, तो क्या ट्रांजिएंट एंड अनस्टेबल, ऑप्शन नंबर ए चला गया 15 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, जल्दी जल्दी करें बालक। द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ मेनी कोएंजाइम्स, तो बहुत सारे कोएंजाइम्स का एसेंशियल कंपोनेंट्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, नो, प्रोटीन तो होगा ही नहीं क्योंकि हम कोएंजाइम्स बात कर रहे हैं, मतलब नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट ऑफ दैट एंजाइम। न्यूक्लिक एसिड भी नहीं है, विटामिन बहुत से कोएंजाइम्स में आपको विटामिन मिलेंगे, तो 16 का बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 हियर, जल्दी से करो बालक फटाफट। 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम इज रॉन्ग, यहाँ पे एंजाइम्स के लिए गलत चूज करना है, ठीक है। तो एंजाइम्स आर डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर, हो जाता है, बहुत सही है। एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीन बट सम आर लिपिड ऑल्सो, भैया सम आर लिपिड नहीं, सम आर राइबोइजाइम्स, यानी कि न्यूक्लिक एसिड बोल सकता था, तो ये गलत हो गया है, न्यूक्लिक एसिड बोल सकता था, चल सकता था, बट यहाँ पे आपने लिपिड बोल के एकदम ब्लंडर कर दिया, ठीक है। तो हाईली स्पेसिफिक एकदम सही है, आपको रिक्वायर्ड ऑप्टिमम पीएच ये भी एकदम सही है, तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर जाएगा, यहाँ पे गलत ही पूछा तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा। 18 में आ जाओ बालक जल्दी से, ये यूरिडीन जो है प्रेजेंट ओनली इन RNA इज, तो इसीलिए मैंने बोला था इस चैप्टर का स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे से पढ़ना, स्ट्रक्चर का एक ही पेज है उसको अच्छे से पढ़ना, स्ट्रक्चर को ध्यान में देना, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरिडीन कहीं से दूसरी जगह से नहीं आया क्वेश्चन, ये आपको आया है डायरेक्टली फ्रॉम द स्ट्रक्चर, तो ये आपको डायरेक्ट यहाँ पे फिगर दिखाऊंगा मैं आगे कि ये न्यूक्लियोसाइड होता है, ये क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड। देखो ये यूरिडीन का डायरेक्टली एनसीईआरटी का फिगर है, पुट अप कर दिया है, यूरिडीन आपको पूछ लिया कि क्या है, तो न्यूक्लियोसाइड साफ तौर पे नीचे लिखा हुआ था, तो देख सकते हो 2013 में 4 नंबर, तो अगर फिगर दिमाग में रहता और ठीक उसके नीचे का बात अगर दिमाग में रहता तो आपको 4 नंबर फ्री का मिल रहा था। 19 नंबर क्वेश्चन जल्दी से आइए यहाँ पर, 2013 कर्नाटका का सवाल। द फिगर शो द हाइपोथेटिकल टेट्रापेप्टाइड, बहुत बढ़िया भैया, ए बी सी डी आपको यहाँ पे 4 आपको जो है अमीनो एसिड आपको दिया है। चलो देखते हैं, आपको फिर लिखता है क्या कि इसमें क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, करेक्ट है ना। चलो डी इज एसिडिक अमीनो एसिड, अच्छा डी को बोला है एसिडिक अमीनो एसिड, तो डी क्या एसिडिक अमीनो एसिड है, ग्लूटामिक एसिड है, अच्छा ठीक है। सी क्या है, एरोमेटिक एसिड ट्रिप्टोफाइन, सी आपको क्या है, ट्रिप्टोफैन का है, अच्छा देख लेते पहले पूरा पढ़ लो। ए इज अ सी टर्मिनल अमीनो एसिड, ए आपको क्या सी टर्मिनल लग रहा है, नहीं ये क्या है एन टर्मिनल है, तो पहले तो इसको काटो। और ए इज सल्फर कंटेनिंग, ए वाले में सल्फर तो आपको कहीं भी नहीं दिखाई पड़ रहा, क्या कहीं दिखाई पड़ रहा है इसमें सल्फर, तो इसको भी काट दो। बी वाला आपको सल्फर था, ठीक है, बी वाला सल्फर था, यहाँ अगर बी को बोलता तो चलता भी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको सी एंड डी तो ऑलमोस्ट क्या हो गया, गलत ही हो गया, साफ तौर पे दिख रहा है। अब ये एरोमेटिक आपको ट्रिप्टोफैन है कि नहीं है वो पहले पता करो,
तो ये ट्रिप्टोफैन का स्ट्रक्चर नहीं है, ये आपको ट्रिप्टोफैन का स्ट्रक्चर नहीं है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर याद रखना होगा, यह शायद आपको टायरोसिन का स्ट्रक्चर है, ये टायरोसिन का स्ट्रक्चर है। और ये आपको जो है असल में हम बोल सकते हैं कि आपको ये ग्लूटामिक एसिड भी नहीं है, ग्लूटामिक एसिड भी नहीं है। एक बार आपको स्ट्रक्चर दिखाते हैं बालक, एक बार ध्यान देना। ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ठीक है। साथ में आप यहाँ पे देखो टायरोसिन, ये जो स्ट्रक्चर था पीछे जिसको ट्रिप्टोफैन बोल रहा था वो टायरोसिन ही था, क्योंकि देखो ट्रिप्टोफैन में आपके दो रिंग है, एक रिंग दो रिंग, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे केवल एक ही रिंग था, है ना, एक ही रिंग था। तो उसको हम लोग ट्रिप्टोफैन नहीं बोलेंगे, टायरोसिन बोलेंगे। टायरोसिन में एक रिंग होता है, एक रिंग आपका किस में होता है, टायरोसिन में होता है। ओके, और ये आपको सेरीन हो गया, जिसको आपने पीछे जो बोला NH2 वाला जो पहला A नंबर है ना, A नंबर, वो A नंबर आपको क्या है, सेरीन है। A नंबर क्या था, सेरीन था। तो ये बाबा आपका जो समझ रहे हो, ये स्ट्रक्चर वाइज आपका क्वेश्चन हिट करता है। तो जनरली अब बताओ यहाँ पे राइट तो कुछ है नहीं, इस तरह के क्वेश्चन में आपको पता चल गया कि क्वेश्चन में नन ऑफ दी अबव जा रहा है। बोनस मारेगा ये सवाल, है ना, क्योंकि अभी तक इसमें एक भी ऑप्शन आपको क्या मिल रहा है, सही नहीं मिल रहा है। चलो आगे बढ़ जाओ, 20 का आ जाओ, 20 का आ जाओ, 20 फिर से देखो यहाँ पे सवाल बहुत स्ट्रक्चर पे पूछ दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग ए से डी आपको करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रक्चर फॉर्मूला बेसिक अमीनो एसिड। देखो बेसिक अमीनो एसिड आपको याद करो, मैंने बताया था याद रखने का तरीका हलाल, है ना, हलाल याद करने का तरीका बताया था। AL से हो गया अल्कलाइन, AL से क्या हो गया, अल्कलाइन, अल्कलाइन मतलब हो गया बेसिक, है ना। बेसिक आपको अमीनो एसिड का नाम याद रखना है तो ये आपको 3 नाम याद रखना होगा। H4 हो गया हिस्टीडीन, हिस्टीडीन, और A से हो गया आर्जिनिन, ठीक है, और L से हो गया लाइसिन। ये आपको 3 ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या, 3 अमीनो एसिड होते हैं जो आपको बेसिक होता है। अब यहाँ पे आपको पता करना है बेसिक कौन सा है। देखो बेसिक में आप जनरली जानते हो कि NH2 ग्रुप जो होता है वो ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू COOH, तभी तो हम बेसिक बोलेंगे। COOH से ज्यादा होना चाहिए ना NH2 को। देखो यहाँ पे एक NH2 है, एक COOH भी नहीं है, तो ये तो गलती हो गया पूरा। COH यहाँ, NH2 यहाँ है, अब कुछ है क्या, इधर नहीं है, तो ये भी गलत करो। COH है, NH2 है, COH ज्यादा है तो एसिडिक हो गया। ये तो यहाँ पे COH है, NH2 है, यहाँ पे भी NH2, 2 NH2 है और एक COH है, तो बहुत बढ़िया, यही जाएगा राइट आंसर। तो स्ट्रक्चर देखिए घबरा मत जाना कि कैसे पता होगा, हमको तो पता ही नहीं, हम बेसिक पता नहीं, बेसिक का स्ट्रक्चर याद नहीं है, ऐसे मत करने लगना। आप कर सकते हो भैया, NH2 का देख लो ज्यादा नंबर है तो बेसिक है, डन। चलो ये आपको बेसिक अमीनो एसिड का नाम मैंने रटवा दिया, ट्रिक से याद करवा दिया था। लाइसिन हो गया, आर्जिनिन हो गया एंड हिस्टीडीन हो गया। याद रखना हलाल, हलाल से याद रखो, हो जाएगा। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन गाइस, जल्दी से फटाफट, एवरीबॉडी डू इट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। अच्छा देखो एनिमल वर्ल्ड में आपको पूछा सबसे अधिक प्रोटीन कौन सा पाया जाने वाला प्रोटीन है, ठीक है। तो यहाँ पे कोलाइजन होगा, सभी को जानते हो कोलाइजन होगा। और इन द वर्ल्ड पूछा रहता है, द होल वर्ल्ड यानी प्लांट को भी इंक्लूड करके पूछा रहता है, तो आप बोलते क्या, रूबिस्को, क्या बोलते, रूबिस्को बोलते, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान देना, क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा वो ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 22 गाइज, लेट्स डील विद दैट। 22, the given diagrammatic representation show one of the categories of small macro molecular weight organic compound in the living tissue. Identify the category shown and the blank is X. तो कैटेगरी क्या होगा पहले तो ये पता करो। तो देखो सिंगल आपको दिख रहा है कि सिंगल आपका रिंग है, एक रिंग वाला है, मतलब कि ये साफ आपको पता चल रहा होगा कि ये पायरिमिडीन होगा, पायरिमिडीन होगा, क्योंकि प्यूरिन आपका डबल रिंग होता है। तो पायरिमिडीन को ढूंढ लो फटाफट। तो पायरिमिडीन आपका देखो न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे एडिनिन बोल दिया तो ये गलत हो गया, ये तो दोनों ऐसा ही गलत हो गया। कोलेस्ट्रॉल में गुआनिन बोल रहा है, अमीनो एसिड NH2, तो सब इधर पहला 3 तो आपको क्या हो गया गलत। तो न्यूक्लियोसाइड में साफ समझ में आ रहा होगा, हम जा रहे थे पायरिमिडीन ढूंढने, पायरिमिडीन में आपको पता है CUT होता है, यहाँ पे U मिल रहा है आपको, यूरासिल। तो टिक मारो, आगे बढ़ो, कोई टेंशन नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन, किसी को दिक्कत समझने में पिछला क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत कौन सा है भाई पता लगाओ, गलत कौन सा है पता लगाओ। तो एना बेना एंड नॉस्टॉक आर कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन इन फ्री लिविंग, बिल्कुल हो सकता है फ्री लिविंग में भी है, बिल्कुल सही है। रूट नोड्यूल फॉर्मिंग नाइट्रोजन फिक्सर्स लिव्स एज अरोब अंडर द फ्री लिविंग कंडीशन, ये भी सही है। फॉस्फोरस इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, एकदम ठीक है। सर्टेन न्यूक्लिक एसिड, बहुत सही, न्यूक्लिक एसिड में भी तो होता है न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोरस, है ना। एंड ऑल प्रोटीन्स, ये कचरा कर दिया यहाँ पे, ऑल प्रोटीन बोल के ये कचरा कर दिया, सारे प्रोटीन में फॉस्फोरस हो, ऐसा बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी फिर यहाँ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नाइट्रोजोमोनास नाइट्रोबैक्टर कीमो ऑटोट्रॉप्स, तो ये भी सही था, कीमो ऑटोट्रॉप्स होता है।
24 नंबर क्वेश्चन, लेट्स डील विद दैट। जल्दी से आइए 24 में, फटाफट करें जल्दी से। यस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल इज करेक्टली कैटेगराइज्ड, इसमें से कौन सा बायोमोलिक्यूल का सही बात, उसके बारे में सही बात लिखा हुआ है। देखो लेसिथीन को लिखता है क्या कि फॉस्फोरेटेड ग्लिसराइड है दैट इज फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, एकदम ठीक है। लेसिथीन का स्ट्रक्चर भी रखना दिया हुआ था एनसीईआरटी में, याद है। पामिटिक एसिड को बोला है कि अनसेचुरेटेड है विथ 18 कार्बन, यहां गलत हो गया, 16 टोटल कार्बन 16 होते हैं। एडिनाइलिक एसिड को लिखा है कि एडिनोसाइन विथ ग्लूकोज फॉस्फेट मॉलिक्यूल, तो ये क्या है बिल्कुल आपका, बताओ जल्दी से। एडिनाइलिक एसिड एडिनोसाइन विथ ग्लूकोज फॉस्फेट मॉलिक्यूल, तो यहां पे आपको गलत है, ये एडिनोसाइन ये वाला गलत है, ठीक है। उसके बाद आता है एलानिन अमीनो एसिड कंटेन एन अमीनो एसिड ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप एनीवेयर इन द मॉलिक्यूल, एसिडिक ग्रुप कहीं भी होता है। एलानिन में एसिडिक होता है क्या? एलानिन में तो एसिडिक ग्रुप आपको COH होता है क्या? COH ग्रुप एलानिन में, अच्छा अच्छा, सब में ऐसे एक अमीनो एसिड एक आपको जो है एसिडिक ग्रुप तो रहेगा ही, एक अमीनो एसिड एक एसिडिक ग्रुप रहेगा, ये तो ठीक लिखा है। एनीवेयर इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में कहीं भी रहेगा, ये थोड़ा सा गलत है। तो यहाँ पे हमें सही स्टेटमेंट ऑलरेडी फर्स्ट वाला मिल चुका था, लेसिथिन को टिक लगा दे दो भाई आराम से, ठीक है, आराम से टिक लगाओ लेसिथिन वाला ऑप्शन। 24 का देखो हो गया, 25 आ जाओ, 25 आ जाओ फटाफट। द कर्व गिवन बिलो शोज एंजाइमेटिक एक्टिविटी इन द रिलेशन टू 3 कंडीशन, 3 कंडीशन है, pH, टेम्परेचर, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। व्हाट डू द 2 एक्सिस x एंड y रिप्रेजेंट, तो x और y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पता लगाओ। तो देखो इस तरह का ग्राफ आप देखे हैं एनसीईआरटी में, एकदम से लास्ट एंजाइम पढ़ाते समय आपको बताया हुआ है, ये तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा, ये आपको एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो जाएगा। यहाँ पे इस तरफ y एक्सिस में क्या हो जाएगा, एंजाइमेटिक एक्टिविटी। तो एंजाइम का एक्टिविटी आपको 2 ऑप्शन दिया हुआ है ना, अभी फिलहाल आप इसको B और C को लेके चलो, आगे बढ़ो। y एक्सिस में आपको टेम्परेचर pH नहीं होगा, ये गलत है, ओके। तो यहाँ पे आप x एक्सिस में भले रख सकते थे pH या टेम्परेचर को, ये दोनों आपको यहाँ रख सकते थे। तो ये आपको B में लिखा हुआ है टेम्परेचर और C में लिखा हुआ है सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का ऐसा नहीं होता है ग्राफ, तो आपका राइट आंसर जाएगा टेम्परेचर। सबस्ट्रेट वाला का ग्राफ कैसा होता है, सबस्ट्रेट वाला का ग्राफ एक टाइम तक बढ़ता है फिर एकदम कांस्टेंट हो जाता है, तो ये वाला सबस्ट्रेट का आपको ग्राफ हो गया। और ये जो ग्राफ अभी आप देख रहे हो इसमें, ये आपको टेम्परेचर और pH का है, एनसीईआरटी पर से उठाया हुआ ये फिगर देखो, रेफरेंस के तौर पे मैं दिखा रहा हूँ। दोनों का ग्राफ ऑलमोस्ट आप देख सकते हो सेम है, किसी पर्टिकुलर रेंज में आपको जो होता है उसका एंजाइमेटिक एक्शन काफी ज्यादा होता है, उससे कम करोगे तो भी गिरेगा, ज्यादा करोगे तो भी गिरेगा। 26 नंबर क्वेश्चन गाइज, जल्दी से आइए। हियर वी हैव which one of the following structural formula of organic compound has been given here and related function। अभी याद करो, मैंने आपको बताया था कि लेसिथिन का डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है और आ भी गया, लेसिथिन ही है ये डायग्राम आपको लेसिथिन का ही है, ये एकदम लेसिथिन ही है, ठीक है, कंफर्म है भाई, लेसिथिन ही है। अब देखो आपको यहाँ ए बोला है लेसिथिन, यहाँ बोला है ट्राइग्लिसराइड, तो पहले तो ये काट दो, लेसिथिन आपको सही है। कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन अभी पीछे पढ़ा, तो आपको डी ऑप्शन 100% सही चला गया, डी ऑप्शन चला गया, अच्छा ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप फिगर ध्यान से दिया करो। और यहाँ पे क्या है, अच्छा एक बार और एक चीज इसमें कि यहाँ पे आपको ऑप्शन बी भी कुछ दिया हुआ था, तो ये देखो आपको सबसे पहले तो अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो देखो डबल रिंग है, कितना रिंग है, 2 रिंग है, और 2 रिंग आपको होता है प्यूरिन में। तो प्यूरिन आपको नाम जानते हो, प्यूरिन का क्या होता है, A एंड G ओनली। अब यहाँ पे देखो प्यूरिन में आपको एडिनिन बोला था और ये आपको यूरासिल बोल रहा है, तो गलत है। एडिनिन बोला ठीक है, और एक न्यूक्लियोटाइड दैट मेक्स अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो एडिनिन न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड आपको दिख रहा है क्या, ये यहाँ फॉस्फोरस वगैरह कुछ दिख रहा है नहीं है, तो इससे भी आप इसको काट सकते थे, ओके। एडिनिन आपको था, ये तो ठीक है, एडिनिन आपको चल सकता है, एडिनिन बोला था वो ठीक था, बट असल में वो क्या न्यूक्लियोटाइड नहीं था, नाइट्रोजनस बेस है। 27 नंबर गाइस, जल्दी से आ जाइए 27 पे। 3 ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम आर करेक्ट, 1 इज रॉन्ग, विच 1 इज रॉन्ग, मतलब 3 सही है 1 गलत है, बताना आपको कौन सा गलत है, ठीक है। एंजाइम रिक्वायर ऑप्टिमम pH फॉर द मैक्सिमम एक्टिविटी, सही है। एंजाइम आर डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर बट इन सर्टेन एक्सेप्शनल ऑर्गेनिज्म दे आर इफेक्टिव इवन एट द 80 और 200। याद करो थर्मो एसिडोफिल्स वगैरह की बात हो रही होगी शायद, है ना, तो उसमें हाई टेम्परेचर तक भी वो ठीक रहता है। एंजाइम आर हाईली स्पेसिफिक, ये भी सही है एकदम, सबसे बाइंड नहीं करता। मोस्ट एंजाइम आर प्रोटीन, ठीक है भाई, एंड सम आर लिपिड। अच्छा ये फिर एक बार दोहरा दिया, पीछे भी कराया हुआ है,
तो लिपिड ऐसा नहीं होता, ये गलत है, काटो इसको, ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें गलत। 28 नंबर क्वेश्चन फटाफट करो। देखो फिर से एंजाइम पे देख रहे हो कितने सवाल आ रहे हैं एंजाइम पे। मैंने बोला था आपको शुरू में ही मेजर टॉपिक्स बताते समय कि एंजाइम पे सवाल बहुत बार पूछे गए हैं और इससे क्वेश्चन काफी आता है, तो एंजाइम्स का सेक्शन को एकदम मिस मत करना। द फिगर गिवन बिलो द कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, सबको पता है ना। वन ऑफ दैट फिगर ए बी सी डी ऑप्शन यहाँ दे रखा है, आप देखो चूज करो ए बी सी डी कौन है। तो यहाँ पे ए जो हो गया, सबसे पहले आपको बताया था ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है, तो ट्रांजिशन स्टेट यहाँ मिल रहा है आपको और किसी में मिल ही नहीं रहा है, तो काटो आगे बढ़ो, ऑप्शन बी को टिक लगाओ तो डायरेक्ट है ना। और ये बी आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी है। ये बताओ कि डी में एंजाइम होगा कि ए सी में, तो डी में एंजाइम आपका क्या होगा, प्रेजेंट होगा, और सी में एंजाइम आपका एब्सेंट रहा होगा। ये तो 100% सही आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि आपको ग्राफ में दिख रहा है, एनर्जी लेवल देख के ही समझ में आ जाएगा। तो ये देखो एंजाइम प्रेजेंट आपको डी में है, तो डी में बोला है क्या यहाँ पे, विथ एंजाइम, सही है एकदम ठीक है भाई, कंफर्म। 29 नंबर क्वेश्चन फटाफट जल्दी से बताओ। 29, कार्बोहाइड्रेट आर कॉमनली फाउंड एज स्टार्च, ठीक है, इन प्लांट स्टोरेज ऑर्गन, ठीक है, प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ स्टार्च, 1 से 5 कुछ प्रॉपर्टी बोल रखा है, यूजफुल फॉर इट स्टोरेज मटेरियल। तो देखो स्टोरेज मटेरियल के लिए आपको क्या करना चाहिए, जनरली वो किसी से रिएक्ट ना हो, है ना, साथ में वो क्या होना चाहिए, आपको आराम से आपको क्या करना चाहिए, ऑस्मोटिकली भी आपको जल्दी से कहीं पे इधर उधर भागे ना, यही चीज आपको देखना होगा। तो देखो इजिली ट्रांसलोकेटेड, भैया ट्रांसलोकेट हो जाएगा तो हम कैसे स्टोर करेंगे, केमिकली नॉन रिएक्टिव, एकदम ठीक है, इजिली डाइजेस्टेड बाय एंजाइम, कोई इसका रिलेशन नहीं, हम डाइजेस्ट कर लें या कुछ भी कर लें तो क्या स्टोर हो जाएगा। ऑस्मोटिकली इनएक्टिव, मैंने बोला आपको इनएक्टिव होना चाहिए, ठीक है ये। एंड सिंथेसाइज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान तो सिंथेसाइज होगा, ये कोई टच में नहीं आपको लग रहा है कि स्टोरेज से कुछ इसका रोल है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2, ऑप्शन नंबर 2 और 4 आपको जनरली लग रहा है कि सही है, ये ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलिए आ जाइए फटाफट। सेलुलोज इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल। तो देखो सेलुलोज किसका है यहाँ पे मेजर कंपोनेंट मिलेगा, स्यूडोमोनास का, सैक्रोमाइसिस, ज़ैंथोमोनास या पाइथियम। तो इसमें से आपको सही आंसर जाएगा पाइथियम। क्यों, क्योंकि पाइथियम आपको ओमाइसेटिस कैटेगरी में आता है, यानी ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ फंजाई है, इसको हम लोग बोलते हैं एल्गल फंजा, एल्गल फंगाई, ठीक है, ये एल्गल फंगाई है। अच्छा ये आपको बता देते हैं कि एल्गल फंगाई के ग्रुप में जितने भी टाइप ऑफ एग्जाम्पल आते हैं ना, सबके जनरली आपको सेल वॉल में सेलुलोज मिलेगा, बहुत कम काइटिन मिलता है। तो ये पाइथियम वाला क्वेश्चन एक्सेप्शनल बेस्ड था ये, ठीक है, इसको ध्यान रखना। देखो फंजाई का क्लासिफिकेशन जब पूरा डिटेल से पढ़ाया था मैंने, तो आपको वहां बताया था फाइकोमाइसिटिस के अंदर आता है ओमाइसिटिस, जिसको हम लोग बोलते हैं फंगाई, एल्गल फंगाई बोलते हैं, लोअर फंजाई बोलते हैं, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन हियर वी हैव, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से मारो टिक। कंपेटिटिव इनिबिटर ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, तो डिहाइड्रोजिनेज सक्सिनिक का आपको कंपेटिटिव इनिबिटर पता है, मालोनेट होता है, एकदम सही, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी जाएगा, मैलोनेट, ठीक है, मैलोनेट। आगे बढ़ो। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि ऑक्जेलो एसिटेट भी यहाँ पे उस साल गया हुआ सवाल है, यहाँ डी वाला भी आपको सही हो सकता है, बिकॉज कि ऑक्जेलो एसिटेट का भी स्ट्रक्चर आपको मैं दिखाता हूँ। देखो कंपेटिटिव इनिबिटर आपको कैसे बोलते हो, जब आप जो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज का सक्सिनिक एसिड है उसके साथ मिलता जुलता होगा मैलोनेट का स्ट्रक्चर, तभी तो आप कंपेटिटिव इनिबिटर बोलोगे। तो ऑक्जेलो एसिटेट का भी कुछ हद तक स्ट्रक्चर मिलता है, कभी कभी ऑक्जेलो एसिटेट भी आपको कंपेटिटिव इनिबिटर का रोल प्ले करता है। तो बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप आंसर मैलोनेट को मारना, ठीक है। कभी अगर ऑप्शन मैलोनेट नहीं रहेगा, ऑक्जेलो एसिटेट रहेगा, तो ऑक्जेलो एसिटेट को मार सकते हो। ये देखो सक्सिनेट आपको जो है, सक्सिनेट का स्ट्रक्चर, सक्सिनेट जो आप बोल रहे हो, सक्सिनेट का स्ट्रक्चर और मैलोनेट का स्ट्रक्चर मैच करो, देखो केवल एक CH2 का ही अंतर है, बाकी और कुछ अंतर नहीं है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे एंजाइम के साथ ये बाइंड होता है तो आपको प्रोडक्ट देता है फ्यूमारेट, लेकिन यहाँ आपको कोई रिएक्शन नहीं देता है, इनिबिट हो जा रहा है एंजाइम। बात समझ में आ रही है, कोई भी प्रोडक्ट आपको यहाँ बनता ही नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का एग्जाम्पल है। 32 नंबर क्वेश्चन, लेट्स डील विद दैट गाइज, जल्दी से पढ़ के बताओ। मॉडर्न डिटर्जेंट कंटेन एंजाइम प्रिपरेशन ऑफ, देखो डिटर्जेंट से रिलेटेड आपको याद रखना कि उसमें एंजाइम्स, जैसे आप देखते होगे आपको लिखता है कि बुलेट एंजाइम्स है, ये एंजाइम है, वो टाइड वाइड का प्रचार आप देखते होगे, तो उसमें एंजाइम्स का प्रिपरेशन जो करते हैं वो अल्कली फील्स आपको वहां पे यूज होता है ना, क्योंकि आप अल्कलाइन नेचर में आप देखते हो कि सोप प्रिपरेशन होता है, सोप डिटर्जेंट ये सब।
तो यहाँ पे अल्कली फिल्स होगा, थर्मो एसिडोफिल्स टेम्परेचर वगैरह से रिलेटेड चीजें, ये सब गलत है। एसिड भी नहीं है, तो एल्कोलोफिल्स आपको टिक मारो। 33 नंबर क्वेश्चन देखो, अबाउट 98% ऑफ द मास ऑफ एवरी लिविंग बीइंग इज कंपोज्ड ऑफ जस्ट 6 एलिमेंट इंक्लूडिंग आपको कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आ जाएगा। तो ये पूरा चार्ट एक दिया हुआ है आपको एनसीईआरटी में, जिसमें कि अलग अलग परसेंटेज वाइज बताया हुआ है कितना परसेंट हमारा जो है क्या है। तो 6 होते हैं, आपको 4 नाम दिया, 2 आपको और ढूंढने हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग का मैग्नीशियम उतना ज्यादा कोई रोल प्ले नहीं करता, मैग्नीशियम तो होगा नहीं, तो 2 ऑप्शन तो कट हो गया ऐसे ही, ठीक है। और कैल्शियम का भी उतना बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है नहीं, राइट। तो सल्फर, बिल्कुल सल्फर का है, और फॉस्फोरस का भी है। तो यहाँ पे आप इसको टिक लगाओ ऑप्शन नंबर डी को। जब आप केमिकल एनालिसिस करते हो ह्यूमन बॉडी का, ह्यूमन सेल का, तो आपको सल्फर एंड फॉस्फोरस अच्छे से कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में दिखता है इज कंपेयर टू इन सारे कैल्शियम वगैरह से ज्यादा मिलेगा, ठीक है। डन। 33 का आपको चला गया 4, यानी डी ऑप्शन, ठीक है। 34 में आ जाओ, 34 में आ जाओ जल्दी से, 34 में आ जाओ बालक, चलिए जल्दी से कीजिए। एंड इंजाइम, सॉरी एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। देखो जैसे ही ऑर्गेनिक बोलता है आपको को इंजाइम होना चाहिए, क्योंकि इंजाइम आपको जो है उसका ऑर्गेनिक जो चीज है वो को इंजाइम है, को फैक्टर है। को फैक्टर का आपको टाइप बताया ना मैंने, ये को फैक्टर का ही टाइप होता है। को इंजाइम इज द टाइप ऑफ को फैक्टर, जिसमें कि आपको ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो को इंजाइम आपका सही है बिल्कुल। 35 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे जल्दी से इसको पढ़ो। 35 देखो जल्दी से, द कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ 2 डिफरेंट एंजाइम कैन बी कंपेयर्ड बाय। तो 2 एंजाइम है और दोनों में कंपैरिजन करना है, तो सबसे अच्छा जो आपका कंपैरेटिव वैल्यू होता है वो आपको केएम वैल्यू होता है, ठीक है। माइचली इज मेंटेन कांस्टेंट, ठीक है। तो केएम वैल्यू आपको बढ़िया एकदम से बताता है, बिकॉज एंजाइम का केएम वैल्यू आपको नहीं चेंज होता है, केएम वैल्यू चेंज नहीं होता। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन अफेक्टेड हो सकता है, पीएच आपको बदल सकता है, ठीक है। एंड मॉलिक्यूलर साइज, ये सब से हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, बट केएम वैल्यू आपका कंपेयर हो सकता है। अच्छा, ये केएम वैल्यू क्या होता है, एक बार इस पर हम लोग नजर दौड़ा लेते हैं। केएम वैल्यू क्या होता है, ध्यान से सुनना, ज्यादा देर नहीं लगेगा, तुरंत हो जाएगा, ठीक है। केएम वैल्यू सुनो, ये आपको रेट ऑफ रिएक्शन इधर हो गया, ये सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहा है, बढ़ा रहे हो बढ़ रहा है, बढ़ा रहे हो बढ़ रहा है। एक हाईएस्ट पॉइंट पे आकर के भैया ये क्या हो जाएगा, उसके बाद स्टेबल हो जाता है। इसके बाद आप बढ़ाते जाओ, कुछ असर नहीं होगा। तो जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है उसको हम लोग बोलते हैं वी मैक्स, जहाँ पे रेट आपका सबसे मैक्सिमम हो गया, और उसके ठीक हाफ ऑफ दैट हम लोग बोले तो उसको वी मैक्स हाफ बोलते हैं, ठीक है, वी मैक्स हाफ। और इसके अबाउट जो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, यही आपको कहलाता है केएम वैल्यू। तो केएम वैल्यू और कुछ है नहीं, बहुत बड़ा चीज नहीं है, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन ही है। कब है, जब आपका वी मैक्स हाफ हो रहा होगा, जब आपका वी मैक्स क्या रहा होगा, हाफ हो रहा होगा, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन गाइस, लेट्स डील विद दिस। Which one of the following statement regarding enzyme inhibition is correct? यहाँ पे सही पूछा है, तो सही बताना आपको क्या है। तो competitive inhibition is seen when a substrate competes with the enzyme for binding to an inhibitor protein। तो ये इनिबिटर प्रोटीन के साथ आपको बाइंड करने का, compete करने का competitive inhibition देखने को मिला है, गलत है, ठीक है, गलत है। ये एक्टिव साइट में होना चाहिए। competitive inhibition is seen when the substrate and the inhibit or compete for the active site of the enzyme। ये सही है, एक्टिव साइट के लिए सही है। नॉन कंपेटिटिव इनिबिशन फॉर एन एंजाइम ऑफ एन एंजाइम कैन बी ओवरकम बाय एडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट, ये गलत है। आप सबस्ट्रेट ऐड करके इसमें आप इनिबिट उसको हटा नहीं सकते, ये अगर कंपेटिटिव के लिए होता तो सही होता। नॉन कंपेटिटिव इनिबिटर्स ऑफन बाइंड टू द एंजाइम इरिवर्सिबली, इरिवर्सिबली आपको नहीं बाइंड करता है, ठीक है। नॉन कंपेटिटिव आपको इरिवर्सिबली नहीं बाइंड करता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करेक्ट पूछा तो ऑप्शन नंबर बी। 37, चलो 37 पे आ जाओ जल्दी से। एंजाइम्स, विटामिन्स एंड हार्मोन्स कैन बी क्लासिफाइड इन द सिंगल ग्रुप, सिंगल कैटेगरी ऑफ बायोलॉजिकल केमिकल्स बिकॉज ऑल ऑफ दीज। तो इनको हम एक कैटेगरी में रख सकते हैं, एंजाइम को, विटामिन को, हार्मोन को। क्यों रख सकते हैं, रीजन क्या है बताओ। तो हेल्प इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म, या आर एक्सक्लूसिवली सिंथेसाइज इन बॉडी, है ना, सारे बॉडी में बनते हैं क्या, तो ये गलत है। सारे के सारे इसमें से जरूरी नहीं है कि सब बॉडी में ही बन जाए। आर कंजुगेटेड प्रोटीन, सभी के प्रोटीन ही है क्या, हार्मोन वगैरह सब कोई प्रोटीन ही होता है, गलत है ये। इनहांस ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म, सारे के सारे का यही फंक्शन, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म नहीं है। तो 3 ऑप्शन कट हो गया। रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म इज द राइट वन, रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म क्या है, सही है।
38 आ जाओ, 38 आ जाओ। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड पूछा है, सबको पता है सिंपलेस्ट आपको ग्लाइसिन होता है, इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी। 38 का सी। ये देख लो यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपको, एनसीईआरटी में ग्लाइसिन का दिया हुआ है। देखो यहाँ पे आपको जो है एच लगा हुआ था, इतना सिंपल कोई हो सकता है क्या? एलानिन में आपको क्या है CH3 है, सेरीन में क्या होता है OH आ जाता है CH2OH। तो ये तीन कम से कम याद रखो, एनसीईआरटी में दे रखा है इसीलिए। तो ये तीन आपको जनरली याद रखना है। सिंपलेस्ट इसमें से कौन सा है? ग्लाइसिन है। 39 नंबर जल्दी से आ जाओ। न्यूक्लियोटाइड आर बिल्डिंग ब्लॉक्स, ईच न्यूक्लियोटाइड इज कंपोजिट ऑफ। तो न्यूक्लियोटाइड आपको पता है नाइट्रोजनस बेस होता है, शुगर होता है और फॉस्फेट होता है। तो ये देख लो नाइट्रोजनस बेस, शुगर, फॉस्फेट यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ एन दे के आपको क्या कर दिया, उसका रिपीटिंग यूनिट बना दिया। लेकिन क्वेश्चन पूछा है ईच, इस पे ध्यान देना, ईच पूछा था। तो एक एक आपको पूछा है, एक में आपको केवल और केवल एक ही के लिए बताना था। तो बेस, शुगर एंड नाइट फॉस्फेट ग्रुप आप डाल दो, ऑप्शन नंबर ए। आ जाओ आगे। 40 नंबर क्वेश्चन हियर वी हैव 40। कार्बोहाइड्रेट आर द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑन द अर्थ आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो कार्बोहाइड्रेट किससे प्रोड्यूस्ड होता है? ठीक है, तो यानी फोटोसिंथेसिस कराने की बात हो रही है। सवाल यहाँ ध्यान देना, फोटोसिंथेसिस की बात आपसे पूछा जा रहा है इनडायरेक्टली। तो देखो यहाँ पे फंजाई आपका फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, काटो फंजाई को फटाफट जहां जहां दिख रहा है। तो ये वायरस की वजह से भी कट गया। तो सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए। कुछ बैक्टीरिया होते हैं, एल्गी होते हैं और ग्रीन प्लांट सेल्स होते हैं, ये सब के सब आपको कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन कर सकते हैं। 41। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स कॉपर इज नेसेसरली एसोसिएटेड विद एक्टिवेटर। तो देखो कॉपर जो है मेटल आयन है, वो एक्टिवेटर के फॉर्म में किस तरह के एंजाइम में यहाँ आपको देखने मिलेगा? तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। कार्बोनिक एनहाइड्रेज का एग्जांपल दिया है, ये जिंक होता है यहाँ पे। ट्रिप्टोफनाज यहाँ पे लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज या टायरोसिनेज। तो याद रखना ये आपको टायरोसिनेज में आपको जनरली कॉपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फॉर दैट ऑफ इनहांसिंग दैट एंजाइम, राइट। तो टायरोसिनेज जाएगा सही आंसर, टायरोसिनेज जाएगा, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन हियर वी हैव, लेट्स डील विद दिस। बेसिक अमीनो एसिड पूछा, याद भी करवाया दिया था। हलाल वाला एग्जांपल याद रखो, HALAL, ये वाला याद रखना। तो तीन आपको जो है ना, हिस्टीडीन, आर्जिनिन और लाइसिन। यहाँ पे देख रहे हो लाइसिन है, ठीक लगाओ, आगे बढ़ जाओ। यहाँ पे ये याद भी कराया था, हो गया 42 हो गया। 43 में आ जाओ, 43 में आ जाओ जल्दी से। दो फंक्शनल ग्रुप बताना है शुगर का, 2018 का सवाल है। शुगर में आपको पता है दो फंक्शनल ग्रुप क्या क्या हो जाएगा, एक कार्बोनिल है, कार्बोनिल तो ठीक है, मिथाइल आपको फॉस्फेट या हाइड्रोक्सिल, तो हाइड्रोक्सिल होगा, कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल होगा, है ना। ये डन। 43 देखो यहाँ पे साफ तौर पे आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जनरली अगर हाइड्रोकार्बन ले रहे हो तो सभी तो आपको यहाँ पे सब जगह H दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप शुगर लेते हो, फ्रक्टोज हो या ग्लूकोज हो, कुछ भी है, तो देखो यहाँ पे आपको कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है और OH ग्रुप तो दिख ही रहा है। ये कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है और OH ग्रुप, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड कार्बोनिल ग्रुप। अच्छा क्वेश्चन था ये। 44 नंबर क्वेश्चन आ जाइए फटाफट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सच एज निकोटीन, स्ट्रेचिनिन, कैफीन जो प्रोड्यूस होता है प्लांट से, वो क्यों प्रोड्यूस होता है? जनरली इसका रोल अभी तक सबको पता है नहीं, ठीक है। अभी तक इस पर रिसर्च ही चल रहा है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट आखिर प्रोड्यूस क्यों करता है प्लांट। बट अगर हम वन ऑफ द मेन पर्पज देखें तो ये डिफेंस एक्शन के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीजें इस पर या तो पॉइजनस है या तो हमारे पर्टिकुलर चीजों को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं फॉर दैट ऑफ सेडेटिव। तो ये चीजें आपको डिफेंस एक्शंस में आ जाएगा। राइट आंसर आपको डिफेंस एक्शन 2020 में अच्छा सवाल था, ये पूछा गया है। 45 ये देखो डायरेक्टली एक बॉक्स है एनसीईआरटी में, कॉनकानाविलिन जो आपको है वो आपको मिलता है, एक फेबेसी बीन है उससे मिलता है, ठीक है। ये क्या है, एक लेक्टिन है। ये क्या है, एक लेक्टिन है। ये कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन होता है। ये 2019 में टेबल से डायरेक्टली एनसीईआरटी से आया हुआ है। टेबल देख लो पहले, ये देखो टेबल, आप डायरेक्टली इस टेबल को पूरा याद रखना क्योंकि यहाँ से सवाल आ जाता है। कॉनकानाविलिन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है, ये लेक्टिन से डायरेक्ट यहाँ से सवाल आया, देखो। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है, टेबल पढ़ लिया, आसानी से 1-4 नंबर लेके आ गए। तो जल्दी से यहाँ देखो, आपको मैं बता देता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा। लेक्टिन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन है दैट आर हाईली स्पेसिफिक फॉर शुगर ग्रुप दैट आर पार्ट ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो कॉज एग्लूटिनेशन ऑफ पर्टिकुलर सेल और प्रेसिपिटेशन ऑफ ग्लाइको कंजुगेट्स और पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। तो मेनली आप समझो एक तरह से कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन है जो एग्लूटिनेट करेगा, प्रेसिपिटेट करेगा ग्लाइको कंजुगेट्स को या पॉलीसेकेराइड्स को। They have a role in recognitions at cellular and molecular level, play numerous roles in biological recognition phenomena involving cells and carbohydrate। तो ये इनका बहुत सारा अच्छा रोल है मॉलिक्यूलर लेवल पे, सेलुलर लेवल पे,
रिकॉग्निशन, बायोलॉजिकल रिकॉग्निशन में इसका रोल है। ये हो गया। 46 पे आ जाओ। चलो इस तरह से टेबल वगैरह भी आप देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का, इसलिए याद रखना वो सब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल। ये फिर से उठा के सवाल देखो रिपीट हुआ, आप इसलिए बोलते हो पीवाईक्यूज काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। जनरली आप जानते हो कि पीवाईक्यूज रिपीट भी होते हैं और उससे आपको बहुत आसानी होता है, आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। तो मोस्ट अबेंडेंट आपको पता है अभी जस्ट ये लगभग शायद नीट 2012 में आपको अभी पीछे बताया भी था। तो नीट 2012 में आया हुआ है एक सवाल और देखो फिर से 2020 में रिपीट है। तो इस तरह से रिपीट भी है पीवाईक्यू और फुल टॉस गेंद है आपके लिए, आराम से टिक लगाओ आगे बढ़ जाओ, कोई टेंशन नहीं। टाइम बीत भी रहा है ना, टाइम दूसरे जगह आप बिता सकते हो। 47 देखो ये भी एक चार्ट एनसीईआरटी पे है, उसमें से ही दिया हुआ सवाल है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स कौन है इसमें जो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है? तो ये आपको होता है GLUT4, ठीक है, GLUT4 आपको जो है वो सही है। देखो डायरेक्टली फ्रॉम जो एनसीईआरटी इट इज डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। देखो यहाँ ये देख रहे हो टेबल 9.5 आ जाओ, वहां पे देखो दिया हुआ है इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल, GLUT4। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ टेबल वगैरह को एकदम ध्यान देना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। डायग्राम ध्यान देना, एनसीईआरटी में सब इंपॉर्टेंट है। 48 आ जाओ। अच्छा, जिन लोगों को जब मैं पढ़ाता था, जब चैप्टर या यूनिट शुरू करते थे और कुछ साइंटिस्ट के बारे में जब हम लोग चर्चा करते थे और बोलते थे तो यूजलेस लगता था काफी ज्यादा हमें, चाहे वो अर्नेस्ट मेयर साहब का हो या फिर आपका ये रामाचंद्रन के बारे में भी आपको बताया था जब पढ़ाते समय। कुछ यूनिट जब होता है उससे पहले साइंटिस्ट का नाम होता है, उसके बारे में जब पढ़ाते थे तो यूजलेस लगता था। बट उड़ीसा 2019 में देखो सवाल उठ करके आया भाई, उसी ब्लॉक से आया। देखो रामाचंद्रन प्लॉट कहीं आपको नहीं मिलेगा पूरे एनसीईआरटी में, ये आपको मिलेगा जब साइंटिस्ट रामाचंद्रन के बारे में पढ़ोगे उसके अंदर मिलेगा। क्या कंफर्म होता है इसके रामाचंद्रन प्लॉट का यूज हम लोग कहाँ करते? जिन बच्चों को पढ़ाया है समझाया तो याद होगा रामाचंद्रन का काम ज्यादातर प्रोटीन पे रहा है, तो ऑप्शन बी को टिक लगाते वो और आगे बढ़ जाते, क्योंकि यहाँ पे देखो साफ तौर पे लिखा भी हुआ है। ये रामाचंद्रन का जो हम लोग जब बताते थे क्लास लेते थे उस समय तो आपको लगता था ये यूजलेस है, बट नहीं भाई, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो रामाचंद्रन का प्लॉट के बारे में याद देखो, यहाँ से आया हुआ सवाल, ठीक है। इनका काम जनरली आपको जो है देखो बीटा सीट अल्फा हेलिक्स ये सब प्रोटीन्स पे काम कर रखे हैं। देखो कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन पे बहुत ही इंपॉर्टेंट देखो सवाल यहाँ से उठ करके आ गया। 4 नंबर मिल जाते अगर अच्छे से आप मेहनत से पढ़े होते उस टाइम तो, ठीक है। 49 नंबर सवाल जल्दी से करो, ये मैचिंग है। मैचिंग जनरली बहुत इजी होता है, 2-4 भी आते हैं तो आप कर लोगे। इनिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी, कैटालिटिक एक्टिविटी को इनिबिट करने वाला मैलोनेट, आपको पता है ये ऑप्शन चला गया, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज वाला। पोजेज पेप्टाइडल बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड इसमें किस में होगा भाई? तो इसमें आपको कोलाइजन में होगा, पॉलीसेकेराइड है, ऑप्शन बी। सेलवाल मटेरियल इन फंजाई, ये साफ दिख रहा है, सामने सामने ही है, कोई दूर नहीं है, काइटिन। सेकेंडरी मेटाबोलाइट में रेसिनास आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन देख लो मिला के, ए का जाएगा 2, ए का इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। बी का जाएगा आपको 4, तो बी का 4 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए। 2020 का सवाल है, देख सकते हो। तो ये ब्लॉक इसीलिए बोला था मैंने, याद रख लो, क्योंकि देखो रेसिन अगर आपको पता नहीं होता, कहीं फंसते आप इसमें तो हो जाता है, क्योंकि रेसिन जो आता है वो अंडर द कॉलम टॉक्सिन में दिखा हुआ है। चलिए आ जाइए 50 नंबर जल्दी से। 50वां नंबर सवाल, अर्धशतक लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, 2019 का सवाल है ये। कोई इंजाइम और मेटल आयन दैट इज टाइटली बॉन्डेड टू द इंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। देखो टाइटली बॉन्डिंग वाला तो कहानी ठीक है, लेकिन ये को इंजाइम और मेटल आयन गलत है, क्योंकि को फैक्टर के अंदर ये खुद क्लासिफाइड आपको बताया था मैंने, 3 कैटेगरी होता है, को इंजाइम, मेटल आयन एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। तो ये अपने आप में प्रोस्थेटिक ग्रुप अलग, पूरा कंप्लीट अलग ग्रुप है, को इंजाइम भी अलग है, तो ये गलत है, काटो। कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम विद बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपो एंजाइम। तो देखो एपो एंजाइम क्या है आपको पता है, प्रोटीनेशियस पार्ट जो होता है एंजाइम का वो होता है एपो एंजाइम, प्रोटीनेशियस पार्ट है ना, प्रोटीन पार्ट बोलते हो, और नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या बोलते हो आप? कोफैक्टर। ये है आपको नॉन प्रोटीन पार्ट, ये आपका नॉन प्रोटीन पार्ट। तो यहाँ पे आपको क्या बोल दिया, यहाँ पे आपको बोल दिया कि प्रोस्थेटिक ग्रुप है, उसमें बोल रहा है एपो एंजाइम, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप तो यहाँ पे आ रहा है, एपो एंजाइम का क्या कनेक्शन है उससे? तो ओवरऑल कंप्लीट क्या है, ये भी गलत है। तो ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू, गलत, दोनों ही गलत है भाई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपको? डी जाएगा, ऑप्शन डी जाएगा इसमें, ठीक है, दोनों ही गलत है। तो आई होप ये पूरा का पूरा सेगमेंट आपको समझ में आ गया है हमारा। अच्छा एक और क्वेश्चन था, 51 भी है भाई, रुक जाओ, 51 भी है। प्रोस्थेटिक ग्रुप डिफर फ्रॉम को एंजाइम, तो कैसे डिफर करता है? अभी बताया प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, टाइटली बॉन्डेड होता है, एंड को एंजाइम्स आपको पता है, को एंजाइम्स वहां पे आपका ऑर्गेनिक पार्ट है, को एंजाइम्स क्या है? ऑर्गेनिक पार्ट। अब ध्यान से इसमें पढ़ लो,
दे रिक्वायर्ड मेटल आयन फॉर दैट ऑफ एक्टिविटी, प्रोस्थेटिक ग्रुप आर टाइटली बाउंड टू एपो एंजाइम, सही है, देयर एसोसिएशन विद एपो एंजाइम इज ट्रांजिएंट, दे कैन सर्व एज को फैक्टर इन द नंबर ऑफ एंजाइम, तो ये आपको सही जाना चाहिए 51 का बी, 51 का बी जाना चाहिए, ठीक है। चलो कंप्लीट हुआ यहाँ पे हमारा सेशन, डन गाइज। आई होप आपको बायोमोलिक्यूल्स का जो पीवाईक्यू है वो बहुत अच्छे से ग्रिप बना लिए हो आप, और समझ में भी आ गया है कि मेजर टॉपिक्स क्या है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर उठ रहे हैं। आप देखो एंजाइम्स एकदम बहुत ही हॉट, एकदम यहाँ से मेजर क्वेश्चंस उठ रहे हैं, साथ में ब्लॉक्स वगैरह जो टेबल्स वगैरह है उससे भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। सो चलिए एक थॉट के साथ खत्म करते हैं सेशन को, कीप गोइंग, एवरीथिंग यू नीड विल कम टू यू एंड द परफेक्ट टाइम। चलते रहो भाई, चलते रहो, ठीक है, समय आने पे सब कुछ मिलता है, एंड द परफेक्ट टाइम का इंतजार करो, एक बॉल फुल टॉस आने का इंतजार करो, फिर तो 6 आप लगा ही दोगे। थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कीप सपोर्टिंग एंड कीप इन टच, लाइक इंस्टाग्राम आप मुझे फॉलो कर सकते हो, नीचे दिया हुआ है मेरा आपको आईडी, सुशील_कुमार मिश्रा। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव गाइज, टेक केयर।